हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। कल कल नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन करी थी और एक थ्योरम करी थी, मतलब इसी का एक एग्जांपल लिया था। सी एंड आर इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस, जहाँ पे इसके एलिमेंट पे नॉर्म डिफाइन था, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। तो आज अपन देखेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। उसी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूस फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन आ गया तो फंक्शन हमेशा एक डोमेन और डोमेन को डोमेन होता है, मतलब इसी पे डिफ़ाइन होता है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए कॉमन डोमेन और को डोमेन की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ से नॉन लीनियर स्पेस पे फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो दो नॉन लीनियर स्पेस, एक एन और एक एम ले लिया। अब कोई फंक्शन है जो एन और एम पे डिफ़ाइन है। अब ये फंक्शन एक्स के एन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा? जब कोई सीक्वेंस एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी इमेज भी एफ ऑफ एक्स एन की इमेज भी एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर जाए। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एक्स। तो नॉर्म भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो नॉर्म के लिए क्या, नॉर्म एक कंटिन्यूस, तो एक नॉर्म लीनियर स्पेस से रियल वैल्यू पे एक्स कोई पॉइंट है एन का, लेट एक्स एन कोई सीक्वेंस है जो एक्स को कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ से अपन दिखा दें इसकी इमेज भी इसकी इमेज को डिफाइन करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। तो एफ नॉर्म ऑफ एफ एक्स एन कन्वर्ज करें नॉर्म ऑफ एक्स को। तो ये वाला प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम यही है। इससे पहले कि इनइक्वालिटी प्रूफ करेंगे, जिसका स्टेटमेंट ये है। तो मॉड ऑफ एक्स एन कोई एनालिस फंक्शन नॉन लीनियर स्पेस दिया है और दो एलिमेंट हैं एन के, तो उनके लिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एनालिस के दो एलिमेंट, हर दो एलिमेंट। तो मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज़ लेस दैन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये पहले प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। अब लेट ये अपने को गिवन है, लेट एन इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस। ये अपने को प्रूफ करनी है, तो इसको पहले पॉजिटिव साइन के लिए इसको ओपन करेंगे। मॉड है तो पहले पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव साइन। मॉड को डिफाइन करते हैं तब, मतलब ओपन करते हैं तब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। तो पहले इसको पॉजिटिव साइन के लिए डिफाइन करते हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स लेके चलते हैं और पहले दो एलिमेंट ले लो, एक्स और वाई किसके, एन के। एन एनालिस है तो नॉर्म ऑफ एक्स, टेक नॉर्म ऑफ एक्स। अब इस नॉर्म ऑफ एक्स में y ऐड कर दो और y सब्सट्रैक्ट कर दें, इक्वल x माइनस वाई प्लस वाई ऐड कर दिया, y सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये n के एलिमेंट हैं, n एक वेक्टर स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस तो होगा ही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से x माइनस वाई भी किसके एलिमेंट आएंगे, n के एलिमेंट आएंगे। तो ये n का एलिमेंट हो गया, दूसरा n का एलिमेंट हो गया y भी। तो इससे फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर लो एनालिस की, क्या थी? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ये यूज़ करो, एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ से हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अब अपने को क्या करना है? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई पॉजिटिव साइन के लिए, तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई, इसको इधर लेके आ गए, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। मतलब पॉजिटिव साइन के लिए इनइक्वालिटी प्रूव होगी। अब करते हैं नेगेटिव साइन के लिए, इसको इनइक्वालिटी फर्स्ट दे दो। अब अपने को नेगेटिव साइन के लिए करनी है, मतलब नेगेटिव क्या लेके आना है? नेगेटिव नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आ जाए तो इन दोनों के कॉम्बाइंडली अपन ये लिख सकते हैं। तो ये पार्ट लेके चलते हैं और इसको दिखाते हैं। टेक नेगेटिव साइन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई। अब देखो यहाँ से अपन ने ये वाला नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई के लिए ये वाला प्रूव कर दिया, तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करो इसको, पहले इसको इक्वल रख दो, नॉर्म ऑफ ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा।
अब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स है, तो ये इसकी यूजिंग फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। फर्स्ट यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे। अब ये y माइनस एक्स किसका एलिमेंट है, x माइनस वाई और y माइनस दोनों n के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें -1 कॉमन ले लूँ, ये इक्वल है -1 x माइनस वाई, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, तो मैंने x माइनस वाई बना लिया इधर राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एनएलएस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये मॉड ऑफ अल्फ़ा है, ये यहाँ पे अल्फ़ा स्केलर ये है -1, तो ये मॉड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। -1 का मॉड कितना होता है 1, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ मॉड 1 हो गया एक्स माइनस वाई। अब ये किसके इक्वल आया, यहाँ से ये लेके चले थे, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एक बार पॉजिटिव साइन के लिए आ गया, एक बार नेगेटिव के लिए। फ्रॉम, इसको सेकंड दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब करते हैं नॉर्म को कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन। ये इनइक्वालिटी हमेशा मतलब बहुत बार यूज़ करेंगे आगे, तो इसको ध्यान में रखना है। शो दैट नॉर्म इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो नॉर्म लेने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट n and m are two norm linear space, NLS and norm of a function norm is defined by सॉरी नॉर्म के लिए दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए होगा। n इज़ ए कंटिन्यूस, n इज़ ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो n टू r, क्योंकि एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, r यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। वी विल प्रूव दैट norm is a continuous function। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस वी शो दैट if sequence xn converges to x, then norm of xn converges to norm of x। मतलब ये अपने को लेना है और ये वाला प्रूफ करना है। तब यहाँ से अपन बोलेंगे कि क्या है, नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है नॉर्म। तो ये वाला लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे xn और y किसके एलिमेंट हैं, xn जो सीक्वेंस है और x किसके एलिमेंट है, n के। तो यूजिंग इनइक्वालिटी कौन सी, ये वाली, x माइनस वाई, यहाँ पे y की जगह क्या ले लो, या फिर x की जगह xn ले लो और y की जगह x ले लो। तो ये दो एलिमेंट n के हैं, तो वी कैन राइट इट एज नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल
एक्स एन माइनस एक्स। अब सिंस अपने को गिवन है, सिंस एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है एक्स को, तो इसका नाम भी कैसे, यहाँ से एक्स एन किसको कन्वर्ज हो जाएगा, इधर माइनस कर दो, इसको माइनस माइनस ज़ीरो को, दोनों साइड नॉर्म ले लो, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्स टू ज़ीरो, राइट। देखो मैंने क्या किया, एक्स एन कन्वर्स टू एक्स को हो रहा है, एक्स को इधर ट्रांसफ़र किया, तो एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्स टू ज़ीरो, दोनों साइड नॉर्म ले लिया, नॉर्म ज़ीरो का कितना होता है, ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ से ये वाली साइड किसको कन्वर्ज होगी, ज़ीरो को कन्वर्ज होगी, तो पुट कर दो यहाँ पे मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ से मॉड लेस देन इक्वल ज़ीरो आ रहा है, तो अपने को पता है कि मॉड कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होता, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ज़ीरो से कम नहीं होता, मॉड की वैल्यू या तो ज़ीरो से बड़ी होती है या फिर ज़ीरो होती है। तो यहाँ से एक ही कंडीशन मिल रही है, कम तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे इक्वल लेंगे, इक्वल टू ज़ीरो। अब मॉड इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से लेके चले नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू नॉर्म ऑफ एक्स। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक करी अपन ने, ये ज़ीरो को कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल ज़ीरो करने की बजाय अपने को डायरेक्ट इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स टू ज़ीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कन्वर्स टू ज़ीरो होगा, तो इसका मॉड भी क्या होगा, ये वाले स्टेप गायब करो और ये कन्वर्स टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मॉड ज़ीरो की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी ज़ीरो की तरफ जा रही है, तो ये होगा और यहाँ से ये आ जाएगा, क्योंकि ये वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल साइन की बजाय अपना ज़ीरो आएगा। ओके, तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को, ये लेके चले थे एक्स एन कन्वर्स टू एक्स लेके चले थे, और अपने को मिल गया नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्स टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं नॉर्म इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसके आगे की कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कॉसी सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अब लास्ट टाइम मतलब प्रीवियस जो भी अपनी क्लासेस थी उनमें रियल एनालिसिस में भी करी है, मैट्रिक्स स्पेस में भी करी है, तो उसी से रिलेटेड कुछ है, सेम वही है वैसे तो, बस यहाँ पे नॉर्म फंक्शन डिफाइन हो रहा है। क्या, लेट एक्स एन इज़ ए सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस, कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है नॉन लीनियर स्पेस एन में। यहाँ पे एन में सारा काम एन में डिफाइन हो रहा है, या फिर रियल एनालिसिस में रियल सेट में होता था, यहाँ पे नॉन लीनियर स्पेस में हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, कोई एन में कोई सीक्वेंस ली एक्स एन, ये एक्स को कन्वर्ज कब करेगी, जब फिक्स मतलब सीक्वेंस है, मतलब इसके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो कुछ फिक्स टर्म्स के बाद में इस कन्वर्जेंट पॉइंट और इनकी मतलब फिक्स टर्म 7 8 जितनी भी 100 भी हो सकती हैं, ग्रेटर देन एन, एन नॉट इज़ ग्रेटर देन एन। मतलब हाँ, तो कुछ फिक्स टर्म के बाद में जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस एक्स एन के साथ, मतलब उनका डिफरेंस इस एक्स के साथ में एक फिक्स पॉजिटिव नंबर से कम आने लग जाए, तो वहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स एन इज़ ए कॉसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्ज ऑन एक्स। ऐसे ही सेम अपन ने करा था उसमें मैट्रिक स्पेस में, मतलब मैट्रिक स्पेस में करते हैं कि एक्स एन और एक्स के बीच का जो 2 पॉइंट है, एक्स एन एन क्या हो सकता है, एन बिलोंग टू एन होता है, 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स एन नॉट के बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आने लग जाए। और रियल एनालिसिस में अपन करते हैं मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट, मतलब फिक्स नेचुरल नंबर के बाद में जो पॉइंट है जिसको ये कन्वर्ज हो रही है और जो सीक्वेंस के पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, लेस देन इक्वल आने लग जाए, एप्सिलॉन से लेस देन आने लग जाए, तो वहाँ से अपन
बोलेंगे कि एक्स एन जो सीक्वेंस है वो एक्स पे क्या कन्वर्ज हो रही है। उसके बाद में है कोसी सीक्वेंस। कोसी सीक्वेंस क्या होती है, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। भाई सेम नॉन लीनियर स्पेस में कोई सीक्वेंस एक्स एन कोसी सीक्वेंस कब होगी, जब इनके लिए दो पॉजिटिव नंबर एन और एम ऐसे मिलने लग जाएं कि सीक्वेंस के हर दो नंबर के बीच की डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आने लग जाए, और ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, जैसे ये p है तो ये नेक्स्ट होना p+1 है तो ये p होना चाहिए, मतलब पास जस्ट पास का नंबर होना चाहिए, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल एप्सिलॉन आने लग जाए तो उस सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस बोलेंगे। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं बेनाच स्पेस की डेफिनेशन। पहले कंप्लीट स्पेस की करते हैं। कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन आगे की थ्योरम में यूज़ होंगे। कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, पहले कंप्लीट स्पेस करते हैं उसके बाद में नॉन लीनियर करेंगे। तो कंप्लीट स्पेस क्या होता है, वी कोई वेक्टर स्पेस वी इज़ ए, लेट वी इज़ ए वेक्टर स्पेस, देन it is complete if each Cauchy sequence xn in n there exist x belong to n such that xn कन्वर्ज x को। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर स्पेस है वो कंप्लीट कब होगा, जब उसकी कोसी सीक्वेंस इस वेक्टर स्पेस की जो भी कोसी सीक्वेंस है वो जिस पॉइंट को भी कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये किसी भी पॉइंट को जिस पॉइंट को भी कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट वापस किस में आ जाए, एन में ही आ जाए। मतलब फिर से देखो, जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है कन्वर्जेंट पॉइंट एन में आ जाए तो वो बोलेंगे कि ये क्या है, कंप्लीट स्पेस है। ऐसा भी हो सकता है जैसे 1/n कोई सिक्वेंस ली मैंने, ये n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, तो ये सीक्वेंस क्या बनती है 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे सीक्वेंस बनती है। अब इसका कन्वर्जेंट पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बट 0 किस में बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग इन नेचुरल नंबर। तो यहाँ से n क्या हुआ, कंप्लीट स्पेस नहीं हुआ। इफ़ n इज़ ए स्पेस वेक्टर स्पेस देन वी कैन से n इज़ नॉट ए कंप्लीट स्पेस, बिकॉज अपन ने xn सीक्वेंस ली है और जो 1/n डिफाइन है, 1/n में डिफाइन है, तो यहाँ से इसका कन्वर्जेंट पॉइंट 0 आ रहा है और जो n का पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट स्पेस नहीं है। तो सेम इसकी कोसी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज होगी वो पॉइंट भी किस में आना चाहिए, n में ही आना चाहिए। तो ये कंडीशन कोई वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई कर दे तो वो कंप्लीट स्पेस हो जाएगा। उसके बाद की डेफिनेशन है बेनाच स्पेस। बेनाच स्पेस let n is a non-linear space, then it is a Banach space if n is a complete। समझ आया? बेनाक स्पेस क्या होता है, बेनाक स्पेस मतलब NLS प्लस कंप्लीट। कोई वेक्टर स्पेस बेनाक स्पेस कब होगा, वो एक तो नॉन लीनियर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा उसकी हर एक सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पॉइंट, कोसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पॉइंट भी उसी वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। ये बेनाक स्पेस हो गया। या फिर कोई भी नॉन लीनियर स्पेस बेनाक स्पेस कब होगा, जब वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यदि अपने को नॉन लीनियर स्पेस ऑलरेडी गिवन है और सिर्फ बेनाक स्पेस प्रूफ करवाया तो उसके लिए अपन कंप्लीट प्रूफ करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट प्लस NLS मिलके क्या बनाते हैं, बेनाक स्पेस। और ये NLS ऑलरेडी गिवन होता है या फिर गिवन हो देन सिर्फ कंप्लीट प्रूफ करेंगे, मतलब कोसी सीक्वेंस लेंगे और जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है वो भी किस में बिलोंग करवाएंगे, n में ही बिलोंग करवाएंगे। या फिर ओनली वेक्टर स्पेस गिवन है तो उसको पहले NLS की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे और उसके बाद में उसको कंप्लीट की। ओके,
तो इस पे बेस्ट थ्योरम करेंगे कल वाले लेक्चर में।